नमस्कार, मैं कामरान जोहा। सर, अभी ताज़ा जानकारी के हिसाब से हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी, उनको आखिरकार इस्तीफ़ा देना पड़ा। सिर्फ देना ही नहीं पड़ा बल्कि अपने देश को छोड़ना पड़ा। अभी मिली जानकारी के हिसाब से पता ये चला है कि वो अब बांग्लादेश में है नहीं और वो बांग्लादेश छोड़ चुकी है। एक हेलीकॉप्टर का बार बार चित्रण दिखाया जा रहा है कि वो हो सकता है उस हेलीकॉप्टर में शेख हसीना हो, उसको लेकर के वो वहाँ से उड़ान भर चुका है। ये स्टूडेंट का जो मूवमेंट था आरक्षण के लिए काफ़ी दिन से चल रहा था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंटों की हत्या की गई थी, हत्या हुई इस आंदोलन में। और अभी ताज़ा जानकारी ये है कि पिछले शनिवार के दिन कम से कम फिर से 90 स्टूडेंट को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवाया है और स्टूडेंट का जो ताकत है, आज उसने पूरी दुनिया को एक चेतावनी दी है कि अगर स्टूडेंट चाहे तो किसी की भी हुकूमत को बदल सकता है। इसी संदर्भ में अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हाफिज़ गुलाम सरवर जी, जो आरक्षण के मुद्दे में हमेशा टीवी चैनलों और दूसरे प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं। आइए मिलते हैं और उनकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो हम आपको सुनाते हैं। मैं कामरान जोहा। सर, ये कहाँ से खबर आप तक पहुँची है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत बड़ा खबर है, क्योंकि हम कलकत्ता में और हमारे बगल ढाका। तो बांग्लादेश की शेख हसीना ने अभी थोड़ा देर पहले ही 2 घंटा पहले रिजाइन दिया और उनकी हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भर चुकी है। शायद वो हिंदुस्तान की तरफ आ रहे। तो ये आरक्षण का जो मामला था, वहां के स्टूडेंट लोगों ने इसके विरोध में जो आंदोलन शुरू किया था, ये खास करके सरकार के विरोध हो गया और वहां की जो सीएम थी उनको इस्तीफा देना पड़ा। आरक्षण के साथ आप भी जुड़े रहते, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी हाफिज साहब? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, लेकिन सभी राजनेताओं को इससे सबक सीखने की जरूरत है। जी, कभी भी कोई मुल्क चलाने वाला जन भावनाओं को, यानी जनता की जो भावना है, आवाम क्या चाहती है, मुल्क में किस तरह की व्यवस्था चाहती है, किनके हक उनको मारा जा रहा, किनकी हक तलफी हो रही, अगर मुल्क चलाने वालों को इसकी खबर नहीं होगी तो वैसे लोगों को मुल्क चलाने का हक नहीं है। बांग्लादेश में इतनी लंबी हुकूमत करने के बावजूद शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों के भावनाओं को नहीं समझा। नतीजा सामने है जो आप बता रहे हैं। और सुनिए, श्रीलंका में यह घटना पहले घट चुकी है। जी। श्रीलंका में विद्रोह हो चुका है। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ आवाम सड़क पर उतर चुकी है। जी। और ये अब बांग्लादेश में हो गया। पाकिस्तान की हालत बहुत अच्छी नहीं है। और अब मैं भारत में, जिस मुल्क का मैं हूँ, मैं भारत सरकार से भी कहता हूँ कि जो लोग वंचित हैं, जो लोग शोषित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनको मरहम की जरूरत है। उनको आप लाठी गोली और बुलडोजर से मत डराइए। ये जो इस मुल्क में भी सरकार जो बेलगाम हो रही है और जन भावनाओं के खिलाफ लगातार जो फैसले हो रहे हैं वो सही नहीं है। सरकार चलाने के लिए जरूरी है कि जनता की आवाज को सुनी जाए, उस पर गंभीर चर्चा किया जाए, उसके मसले का हल ढूंढा जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो सरकारें ये काम नहीं करती हैं, उन सरकारों का अंजाम वही होता है जो श्रीलंका में हुआ और अब बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, मैं बांग्लादेश की आवाम से गुजारिश करता हूं कि वो अमन को कायम रखें, डेमोक्रेसी पर भरोसा रखें और पहले मुल्क में अमन कायम करें और अमन कायम करके फिर नई सरकार चुने, वो सरकार जो इनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरे। अच्छा, ये जो अभी जो ये देखा गया है कि वाकई में नौजवानों के अंदर ये जोश और जुनून है कि हुकूमत बदला जा सकता है, ये साबित हो गया एक बार फिर से कि स्टूडेंट मूवमेंट ने किस तरह से इस मामले को अपने जिम्मेदारी के तौर पर लिया और यहाँ तक कि हुकूमत ही बदल डाला। तो क्या इस तरह का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचेगा क्या बांग्लादेश के इस आंदोलन से? नो डाउट, इंडिया के अंदर हिस्ट्री आप उठा लें तो इंदिरा गांधी बहुत मजबूत पीएम थी, लेकिन जब आंदोलन चला तो उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। नहीं सर, चुनाव तक आंदोलन के नहीं, हमने छात्र के बात कहा कि मैं छात्र की बात कर रहा हूँ, मैं छात्र की बात कर रहा हूँ। वो छात्र आंदोलन ही था। तमाम यूनिवर्सिटियों से लड़के बाहर निकल गए थे, जिसको आप जेपी आंदोलन कहते हैं, दरअसल वो छात्रों का आंदोलन था। ठीक है,
तो आज भी आप सीए को देख लें, सीए में जो सड़क पर उतरे थे वो आम लोग नहीं उतरे थे, वो स्टूडेंट आए थे पहले, जामिया के स्टूडेंट, जेएनयू के स्टूडेंट, एएमयू के स्टूडेंट और तमाम यूनिवर्सिटियों के छात्र सड़क पर आए थे। तो छात्रों के आक्रोश को दबाना जरा कठिन होता है, क्योंकि छात्र एक तो नौजवान होते हैं, फिर पढ़े लिखे होते हैं। तो दो प्लस पॉइंट उनके साथ होता है। तो जो मोमेंट स्टूडेंट अपने हाथ में ले सरकार को उस मोमेंट को सीरियसली ले लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। अगर स्टूडेंट के मोमेंट को सरकार इग्नोर करेगी तो सरकार के लिए वो भारी पड़ जाता है। यही हिस्ट्री रही है स्टूडेंट मोमेंट की, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि मोमेंट असल स्टूडेंट को ही चलाने की जरूरत भी है। बाकी लोगों को तो अपने काम करने की जरूरत है। स्टूडेंट जब पढ़ाई करता है और जब वो लेवल 1-2 पार कर जाता है, यानी वो कॉलेज से या 10+2 से यूनिवर्सिटियों की तरफ जाता है, तो बहुत सारे वो खट्टे मीठे एक्सपीरियंस लेकर, अनुभव लेकर जाता है। और जब वो दुनिया को पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, वो ये देखता है कि दुनिया में कौन सा निजाम कैसे चल रहा है, इस मुल्क में किस तरह का इंतजाम होना चाहिए। फिर वो अपने मुल्क के इंतजाम पर नजर दौड़ाता है और उसे लगता है कि हमारे मुल्क का जो इंतजाम है वो सरकार सही नहीं कर रही है, तो वो फिर मोमेंट करता है। उसका मोमेंट जो है वो उसको राइट भी है आंदोलन का, और उसको आंदोलन करना भी चाहिए, और उसका आंदोलन जो भी होता है वो जानदार ही होता है। अगर कोई सरकार गलती से छात्र के आंदोलन को, स्टूडेंट के मूवमेंट को इग्नोर करती है तो ये कहीं से भी डेमोक्रेसी में बेहतर संकेत नहीं है। तमाम सरकारों को इन तमाम घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए, इससे सबक लेनी चाहिए। ये एक चेतावनी है, ये चेतावनी है। यस 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 यस। ठीक है सर, आपने इतना कीमती समय दिया। और एक दूसरा मुद्दा भी है, अभी हम आप उसके लिए तो बाद में जुड़ेंगे, वक्फ बोर्ड वाला, लेकिन ये खास प्रतिक्रिया आपसे मिला, उसके लिए धन्यवाद सर।